हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लॉक यानी कि घड़ी। दोस्तों, घड़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना दोस्तों, तो आपको घड़ी से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक आते ही हैं। इसलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो घड़ी के क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं अथवा किस टाइप से आते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। वो आपको कहता है कि यदि घड़ी का 8:30 बज रहे हैं तो उसका जल में प्रतिबिंब बताइए या फिर दर्पण में प्रतिबिंब बताइए। या फिर दोस्तों, आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि 8:30 बज रहे हैं तो दो शून्यों के बीच में कितना कोण बनना है, ये पूछ लिया जाता है। या फिर दोस्तों, आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 8:30 बजे ठीक 90 डिग्री का कोण या फिर 180 डिग्री का कोण या फिर 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी। या फिर दोस्तों, आपसे इस पूछ लिया जाता है कि यदि आपको 28 तारीख 2024 चल रही है, ठीक मान तारीख है, तो उसमें समय घड़ी का समय क्या होगा। तो दोस्तों, सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं आपको किस टाइप से पूछे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में 3 ट्रिक और 2 फॉर्मूले की मदद से आपको सभी के सभी क्वेश्चन करना बता दूंगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और साथ में दोस्तों बिना गलती के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। यदि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रही हैं। ठीक, कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। ठीक, तो उसमें जल में प्रतिबिंब कितना होगा या फिर दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों, जब भी आपको जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब आए तो आपको यहाँ पर हरी पट्टी दिखाई दे रही होगी। तो हरी पट्टी में जो दोस्तों आपको जो क्या लिखी है, ट्रिक लिखी है यानी टिप्स लिखी है। ठीक, यदि दोस्तों आपको घंटे के साथ मिनट दिए कर रखा है तो आपको 11:60 में से घटाना है। और यदि डायरेक्टली आपको घंटे देकर रखी हैं तब आपको 12 में से घटाना है। देखो, जैसे कि 8:30 तो इसमें क्या है दोस्तों, मिनट भी साथ में देकर रखा है। तब आपको मैंने बताया है कि जिसमें मिनट देकर रखा है तब आपको 11:60 में से घटाना है। ठीक, तो सिंपल सी इसमें से आपको घटा देना है। तो कितने बचेंगे, 30। ठीक, और ये कितने बचेंगे दोस्तों, 3। ठीक, कितने हो जाएंगे, 3 ही तो बचेंगे ना। ठीक, तो 3, तो यानी कि 3:30 आपका जल में प्रतिबिंब या फिर घड़ी में प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक, तो दोस्तों, ये था आपका जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, आप कहीं का भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, एक चीज़ इसमें एक ट्रिक और याद रखनी है। कभी भी जब आपको 12 बजकर कुछ मिनट देकर रखी जाए ना, तब आपको इस ट्रिक का यूज नहीं करना है। फिर आपको इसका करना है 23:60। ठीक, 23:60 का करना है, 60 का यूज करना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों जो घड़ी के क्वेश्चन है ना वो माइनस में नहीं आते। यदि आप जैसे कि 12:30 हुए थे, 12:30 बज रहे थे, ठीक समझ लीजिए, तो आप 12 में से नहीं घटा सकते हैं। ठीक, क्योंकि यदि आप घटाएंगे तो माइनस के 30 आएंगे। ठीक, इसलिए दोस्तों माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। इसलिए केवल जब भी आपको 12:00 दिए जाएँ तब आपको 23:60 में से घटाना है। ये आप याद रख लेना। ठीक, तो ये तो थी आपकी क्या, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब निकालने की विधि। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ आपको जब घड़ी के क्वेश्चन करते हैं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे कि आपको क्या होता है, वो पूछता है कि जो हमारे घड़ी है वो 90 डिग्री का कोण कब बनाती है। ठीक, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक दूसरे के विपरीत कब होते हैं कांटे। या फिर आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो घड़ी के सुई के कांटे हैं वो एक दूसरे के ऊपर कब होते हैं। ठीक, तो सबको जो दोस्तों आपसे अब मैं सिंपली क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक, कि 24 घंटे में, ठीक क्या है, 24 घंटे में ठीक समकोण टोटल बार कितनी बार बनाती है। ठीक, तो आप पता होना चाहिए दोस्तों 44 बार। ठीक, और 1 घंटे में दोस्तों ये 2 बार बनाती है। ठीक, क्या समकोण। ठीक, क्या देखो ये चिन्ह होता है ना, समकोण का होता है। ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, और दूसरी होती है लंबत का मतलब है एक दूसरे के विपरीत। 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत टोटल कितनी बार होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो होती हैं 22 बार। और ये 1 घंटे में केवल एक ही बार क्या होती है, एक दूसरे के सामने होती हैं। ठीक, और अब बात करते हैं अतिव्यापन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। ठीक, तो 24 घंटे में एक दूसरे के ऊपर
शून्य कब कब होती हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 22 बार होती है, और ये भी 1 घंटे में केवल से केवल एक बार ही एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके लिए कोई ट्रैक नहीं है, ये आपको याद रखनी है। ठीक, अब दोस्तों समकोण, ठीक, समकोण का आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, लंबवत का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, अतिव्यापन का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक, अब इसमें पूछा है कि 9 से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो दोस्तों जो ग्रीन पट्टी में है सिंपली से ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक, अब देखो दोस्तों समय आपको ये देकर रखा है ना, तो समय में सबसे छोटी संख्या लेनी है। अब 10 और 9 और 10 में से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे 9 है ना। ठीक, सबसे छोटी क्या है, 9 है, तो आपको सिंपली सी बजे की जगह पे भी 9 और समय की जगह पर भी आपको 9 रख लेना है। ठीक, अब बात करते हैं प्लस माइनस। अब 2 चिन्ह है तो आपको कैसा पता चलेगा कि हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो देखो दोस्तों, जब आपको जो समय है ना, समय यदि 1 से लेकर 5 तक है तब आपको क्या प्लस चिन्ह का लेना है, और यदि दोस्तों 6 से 12 के बीच में जो समय है, ठीक, तब आपको माइनस याद रखना है। ठीक, अब देखो जो समय देकर रखा है वो 9 है, तो 1 से 5 के बीच में तो नहीं आता है 9। ठीक, वो आता है 6 से 12 के बीच में, यानी दोस्तों अब हमें किसका यूज करना है, माइनस का। ठीक, तो सिंपल सी है, हम यहाँ पर माइनस करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। देखो दोस्तों आप समझते चलिए ना, क्योंकि मैं दोस्तों मोबाइल पर बता रहा हूँ इसलिए दोस्तों थोड़ी गुदागादी होती है, लेकिन मैं आपको बारीकी से समझाता जा रहा हूँ, हर एक चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर ये 9 थे। ठीक, तो हमने 9 लिख लिए। अब जब 9 में से जब 3 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और देखो जो 11 है वो 11 भाग में है। ठीक, और जो 60 है वो इंटू है, तो जो क्या 6 6 36 हो जाएंगे, 36। ठीक, कितने हुए, 36 बटे में 11। ठीक, और जो हमारी 9 अनुपात में चल रही हैं। ठीक, आपको 9 से छेड़छाड़ी नहीं करना, यानी जो अनुपात चल रहा है ना, इस साइड से आपको कुछ नहीं करना, केवल से केवल इस साइड करना है। ठीक, तो हम काटेंगे 11 33 33। ठीक, कितने बचे, 3। ठीक, 11 दूनी 22, अब कितने बचे, 8। ठीक, तो 8 बटे में 11 कर लेना है आपको। ठीक, यानी दोस्तों 9:32 8 बटे, ठीक, 8/11 सेकेंड बाद आपकी जो है दोस्तों शून्य वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि दोस्तों समकोण बनाएंगी। ठीक, तो आपको ये सिंपल सी याद रखना है, ये ट्रिक आपको सभी में काम आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको घंटे से भी पूछा जाता है, माने कि लंबवत या फिर एक दूसरे के विपरीत। ठीक, या फिर 180 डिग्री का कोण। ठीक, ये 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ लेना है। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3 से 4, ठीक, क्या 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। देखो दोस्तों विधि वही है, आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक, 3 लिख ली। अब दोस्तों मैंने बताया था 1 से लेकर जब 5 तक हो तब आपको प्लस चिन्ह का यूज करना है। देखो सबसे छोटी जो आपको यहाँ पर सबसे छोटी ही संख्या देखनी है, ये नहीं कि 4 है। ठीक, 4 नहीं, 4 से मतलब नहीं, आपको जो बजे है ना, बजे यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो वही आपको टाइम देखना है कि जो छोटी संख्या है वो क्या 5 में है, तो आपने देख लिया हाँ 1 से 5 के बीच में छोटी संख्या 3 है, तो हम प्लस का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर प्लस ले लिया है। ठीक, इन 3 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, और जो क्या हो 9 पन्ना 45 54। ठीक, तो 54, ठीक, 54 बटे में 11। जब हम काटेंगे दोस्तों इसे, सॉरी 1 मिनट, ठीक, जब हम काटेंगे इसे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे 44। ठीक, 44 एक बचा, और ये एक बार 44 के बाद एक बचा, यानी कि कुछ नहीं बच रहा हमारा, कितना बच रहा है, 40। ठीक, 40 हो रहा है ना। ठीक, 40 के बाद 33 हो जाएगा, 33 के बाद हमारे 7 बचेंगे, सो 7 बटे में 11 हो जाएंगे। ठीक, तो यानी कि दोस्तों 3:43 7 बटे में 11 सेकंड बाद 180 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको सभी के सभी क्वेश्चन में काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अतिव्यापन। अतिव्यापन का यूज भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 7:55 हो रही हैं। ठीक, कितने हो रहे हैं, 7:55 हो रहे हैं, तो इन दोनों की जो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में जो कोण बनना है वो कितने डिग्री का बनना है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। यहाँ पर मिनट का
एम का मतलब है यहाँ पर मिनट, मिनट कितने 55 है, और एस का मतलब है घंटे, घंटे कितने 7। इसका इसमें आप मान रख दीजिएगा, ठीक, तो आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कल मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज बताऊँगा, साथ में वो आपको अति व्यापन वाला फॉर्मूला भी बताऊँगा, ठीक। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।